बोले अवधपुरे रघुकुल मनि राघु, वेद विदित दशरथ रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहाँ दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अयोध्यापुरी में रघुकुल की मणि एक राजा दशरथ रहते थे, जिनका वेदों में नाम प्रसिद्ध है। रघुकुल मणि। तुलसीदास जी से पूछा गया, क्या दशरथ जी से और कोई महान राजा पहले नहीं हुए? अरे दशरथ जी से तो और बहुत महान राजा हुए, रघुवंश में एक से एक राजा हुए, तो दशरथ ही रघुकुल मणि क्यों? हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा करने के लिए सारा राजपाट दे दिया, स्वयं पत्नी और बच्चे के साथ बिक गए, मरघट पर कफन वसूल किया, सत्य धर्म नहीं जाने दिया, सत्य धर्म को धरती पर उतार दिया। ऐसे हरिश्चंद्र, उन्हें रघुकुल मणि नहीं कहा गया। राजा रघु ने अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दान दे दिया, मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे थे, क्या वह रघुकुल मणि नहीं? राजा भगीरथ ने तपस्या करके भगवती गंगा को धरती पर उतार दिया, क्या वह रघुकुल मणि? राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काट करके तराजू पर चढ़ा दिया, क्या वह रघुकुल मणि? तो स्वामी जी बोले, देखो, भले ही राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म को धरती पर उतारा, भले ही भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर उतारा है, भले ही रघु ने दान धर्म को धरती पर उतारा है, भले ही शिवी ने त्याग वृत्ति को धरती पर उतारा है, पर जिसने हमारे भगवान को धरती पर उतार दिया है, राम जी को धरती पर उतार दिया है, हमारे लिए तो रघुकुल मणि बन गए। राजा दशरथ कैसे धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करना, गुणनिधि, गुणों के भंडार, बड़े ज्ञानी हैं और हृदय भगत, हृदय में राम जी की भक्ति है। मत सारंग पानी, मत बुद्धि में तो ने सारंग पानी, सारंग पाणी शब्द का अपभ्रंश, सारंग पाणी नाम है विष्णु भगवान का, सारंगा पाणे यस्य, सारंग धनुष है हाथ में जिनके, उनका नाम है सारंग पाणी। तो मत सारंग पानी, बुद्धि में सारंग पाणी भगवान श्री राम। तीन रानियां हैं, भगवती कौशल्या, भगवती कैकेयी और भगवती सुमित्रा। सब परम सच्चरित्रा है। तीनों रानियां बहुत ही सुशीला है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी,
पति के चरणों में तो प्रेम है ही, और परम पति के भी चरणों में प्रेम है। अब ये कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण से अनुवाद किया है। और श्री रामचरित मानस की कथा जितनी ज्यादा अध्यात्म रामायण से मिलती है उतनी किसी भी रामायण से नहीं मिलती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा वस्तु श्री तुलसीदास जी के रामायण से नहीं मिलती। अध्यात्म रामायण की कथा वस्तु बहुत मिलती है। क्यों? बोले अध्यात्म रामायण शिव पार्वती का संवाद है। कलेवर दृष्टि से ग्रंथ छोटा है, मात्र 64 अध्याय है। ब्रह्मांड पुराण के 4200 श्लोकों को अलग निकाल करके अध्यात्म रामायण बनाई गई। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत के 20 पर्व से निकाल करके अलग ग्रंथ बनाया गया है, उसी अध्यात्म रामायण को शिव पार्वती का संवाद माना गया है। अब देखो कैसा सुंदर ग्रंथ है। बोले अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपतिर्वीरा सर्वलोकेषु विस्तृता। अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण। अयोध्या के राजा दशरथ जी कैसे हैं? बोले श्रीमान। श्रीमान माने श्री संपन्न, सत्यपरायण, सत्य के आश्रम में रहने वाले। अयोध्या अधिपति वीरा, अयोध्या के अधिपति हैं, परम वीर हैं। सर्वलोकेश विस्तृता, सारे लोगों में प्रसिद्ध है। पर सब कुछ होते हुए एक दिन राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। सोनपत्यत्त दुःखेन पीडितो गुरु में कदा वसिष्ठं स्वकुलाचार्यं अभिवादेदमं ब्रवीत्। सोनपत्यत्त दुःखेन पीडितो गुरु में कदा। सः एकदा अनपत्यत्त दुःखेन पीडिता। वह राजा दशरथ एक बार मेरे कोई संतान नहीं है इस दुख से पीड़ित हो गए। और फिर पीड़ित होकर के क्या हुआ? बोले वशिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवाद्य